बेंगलोर की सिलिकॉन वैली में एक और सितारा टूट गया। नाम था अतुल सुभाष। पेशे से एआई इंजीनियर। एक ऐसा दिमाग जो मशीनों को इंसानों से बात करना सिखा सकता था, मगर अफसोस वही इंसानी समाज उसे सुनने में नाकामयाब रहा। अतुल ने आत्महत्या कर ली और एक मौत, एक और कहानी। पर यह कहानी बाकी कहानियों से अलग है। ना कैंडल मार्च हुआ, ना न्याय चाहिए के नारे लगे, ना टीवी चैनल पर बहुत ज्यादा बहसें हुई। बस एक सरकारी रिपोर्ट में दर्ज हुई मृत्यु का कारण आत्महत्या। पर क्यों? क्या अतुल सुभाष की जिंदगी का कोई मोल नहीं था? क्या एक होनहार इंजीनियर की मौत सिर्फ एक खबर पर थी, या फिर हमने उसकी जिंदगी को इतना अकेला कर दिया कि वो मौत को गले लगाने पर मजबूर हो गया? मैं पंकज लड्डा अतुल सुभाष की मौत से गहरा आहत हूं। आज इतने दिन बाद भी जब ये विचार मन में आता है तो रूह कांप जाती है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि समाज के खोखले होते मूल्यों का आईना है। मैं ही नहीं, अनगिनत महिलाएं भी इस दर्द को महसूस कर रही है, क्योंकि यह उनकी आवाज, उनके संघर्ष, उनके सपनों पर चोट है। अतुल सुभाष के साथ जो हुआ वह हमें झकझोरता है और सवाल उठाता है, क्या वाकई एक संवेदनशील समाज हम बना पा रहे हैं? शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन यह दर्द हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि बदलाव की जरूरत है, कितनी जरूरत है। कहानी शुरू होती है बेंगलोर के उस छोटे से अपार्टमेंट से, जहां अतुल का शरीर पंखे से झूलता हुआ मिला। पास पड़ी थी उसकी एक डायरी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं थक गया हूं। यह दुनिया मशीनों को समझ सकती है पर इंसानों को नहीं। क्या यह सिर्फ अतुल का दर्द था, या उस पीढ़ी की चीख जो दिन रात मशीनों को बेहतर बनाने में लगी है, मगर अपने दिल की आवाज सुनने का वक्त तक नहीं निकाल पाती है? सवाल कई हैं। क्या हम अतुल जैसे लोगों को बचा सकते हैं, या फिर हम सब ने इस कहानी का हिस्सा बनकर इसे अनदेखा कर दिया है? मशीनें इंसान बन रही है और इंसान मशीन। अब बारी है आपकी। सोचिए, जवाब तलाशिए, क्योंकि अगली बार यह कहानी आपके आसपास भी हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो समाज के गहरे कोनों में दबा हुआ है, लेकिन जिसकी गूंज सुनाई देना बेहद जरूरी है। एक ऐसा विषय जो न सिर्फ पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी उतना ही अहम है, क्योंकि महिलाएं ही समाज का और परिवार का अहम हिस्सा है। 1989 में सेक्शन 498 कानून को भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया। मकसद साफ था, शादीशुदा महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न और दहेज की कुप्रथा से बचाना। यानी कि कानून एक मजबूत ढाल था जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ढाल अब तलवार बन गई है? कानून का मकसद था कि महिलाएं भय मुक्त हो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों पुरुष उनके परिवारों पर झूठे केस को दर्ज होते हुए महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि शादी के कुछ ही महीनों के बाद लड़ाई झगड़े के बीच में 498 का इस्तेमाल किया गया है, और नतीजा, एक तरफ लड़का, उसके बूढ़े माँ बाप और यहां तक कि बहन भाई भी केस में घसीटे गए हैं। आप सोचिए, अगर एक झूठे केस में किसी मासूम पर दाग लग जाए तो वो दाग कभी नहीं मिटता है। समाज की नजरों में तो वो परिवार हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। यह परिवारों की समस्या। क्यों हो रहा है ये दुरुपयोग? क्योंकि समस्या वहां है जहां हम सोचते हैं कि हर बार गलती पुरुषों की होती है, या गलती पुरुषों की होगी। क्या कभी हमने सोचा है कि अगर पुरुष के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी आवाज कौन सुनेगा? महिलाओं के लिए कानून है, न्याय की मदद पा सकती है, लेकिन अगर कानून ही हथियार बन जाए तो क्या होगा? यहां महत्वपूर्ण है समाज की भूमिका। समाज ने पुरुषों को स्ट्रांग और कमजोर न दिखने वाला समझा है। शायद यही वजह है कि पुरुष रोते हैं तो उसे देखा नहीं जाता है, जब उनके साथ अन्याय होता है तो उसकी चर्चा तक नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल रहा है। महिलाएं भी इस मुद्दे को समझ रही हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि झूठे मामलों में न सिर्फ पुरुष बल्कि असल पीड़ित महिलाएं भी प्रभावित होती हैं। झूठे केस असली पीड़ितों की लड़ाई को कमजोर करते हैं, और ये झूठे केस
ही हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि समाज के हर व्यक्ति को समान नजर से देखा जाए। कानून का उद्देश्य न्याय होना चाहिए, न कि शोषण। आज इस कानून को कई बार बदले की भावना से या ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के अनुसार हर साल 20,000 से ज्यादा पुरुषों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन उससे जरूरी बात क्या है, इनमें से 80% मामलों में सबूतों की कमी के चलते पुरुषों को बरी कर दिया जाता है। ये केवल कानून का दुरुपयोग नहीं, पुरुषों के साथ अन्याय भी है। क्या कहते हैं आप, क्या ये अन्याय नहीं है कि जेल में जाने के बाद में बाइज्जत बरी कर देना? आइए कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जिनमें पुरुषों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दहेज उत्पीड़न के केस में जेल में जाना पड़ा। बाद में महिला ने कोर्ट में कबूल किया कि उसने पैसा ऐंठने के लिए यह केस दर्ज किया था। इसी तरह मुंबई के एक छोटे व्यापारी को उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के झूठे आरोप में फंसाया। महीनों जेल में बिताने के बाद में निर्दोष साबित हुए। सेक्शन 498 को उस समय बनाया गया था जब महिलाएं आर्थिक रूप से पूरी तरह से पुरुषों पर निर्भर थी, लेकिन आज समय बदल चुका है। 1980 का वो दशक जब दहेज के नाम पर घर के आंगन में बहुएं जलाई जाती थी। बेटी को कोख में ही मार देना पाप नहीं, रिवाज बन गया था। बहुओं के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा इतनी आम हो गई थी कि इसे परिवारों का हिस्सा मान लिया गया था। लेकिन आज भारत की महिलाएं पढ़ी लिखी है, वर्क फोर्स में है, कैरियर में सफलता हासिल कर रही है, स्टार्टअप शुरू कर रही है, और इस सब के बावजूद भी आज 1980 की मानसिकता के आधार पर बनाए गए कानून चल रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे कानून समाज में असंतुलन पैदा कर रहा है। हर साल 80% से ज्यादा पुरुष झूठे केस में फंसाए जाते हैं। जेल में बंद पुरुषों की एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो निर्दोष है। अब सवाल यह उठता है, क्या इस कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों को यदि ध्यान से देखें तो साल 2020 में दर्ज किए गए 1,25,000 से अधिक डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में 70% केस झूठे पाए गए या पर्याप्त सबूत नहीं मिले। ये आंकड़ा ये दर्शाता है कि लॉ का मिसयूज एक सीरियस इशू है। जब अतुल सुभाष का केस सामने आया तो इस टॉपिक की रियलिटी को पूरी तरह से उजागर करता है। 2017 में अतुल सुभाष के खिलाफ उनकी पत्नी ने सेक्शन 498 के तहत केस दर्ज किया। कोर्ट में साबित हुआ कि लगाए गए सारे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इसमें दिखाया कि मर्दों को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिलता है। यह मामला एक एग्जाम्पल बन गया कि हमें ऐसे मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। हम बात करते हैं सेक्शन 498 के मिसयूज की। जैसा कि पहले बताया है, यह लॉ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका कुछ लोग, जी हां कुछ लोग, गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने यह माना है कि लॉ का मिसयूज हो रहा है और इससे सिर्फ और सिर्फ पति नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी हो रही है। तो क्या हमें इस पर बदलाव की बात नहीं करनी चाहिए? आंकड़े तो यह बताते हैं दोस्तों कि आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है। कभी सोचा है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? समाज में मर्दों को हमेशा ये कहा जाता है, तू मर्द है, तू रो नहीं सकता। यह सोच उनकी मेंटल हेल्थ को काफी इफेक्ट करती है। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आपको पता है कि हर साल लगभग 1 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें से 70% लोग पुरुष होते हैं। यह आंकड़ा यह दिखाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द होता है। और इस रवैये ने पुरुषों के मेंटल हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाया है, सोचने की जरूरत है। पितृत्व अधिकार की बात करें, पैटर्निटी राइट की बात करें तो तलाक के 85% से ज्यादा मामलों में, ज्यादा केसेस में बच्चों को की कस्टडी मां को दी जाती है। भले ही पिता बच्चे के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। यह एक उदाहरण यह है कि पुरुषों को के अधिकारों को कितना अनदेखा किया जाता है। यह एक उदाहरण ही बताता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 60% पुरुष मानते हैं कि उन्हें
अपने इमोशनल पेन को छुपाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है कि तू मर्द है, तू रो नहीं सकता। यह सोच सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ को ही नहीं इफेक्ट करता, बल्कि उसकी जिंदगी पर भी गहरा असर डालता। और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने इस तरह के कानून को मिसयूज होते हुए देखा है। उदाहरण के लिए हम अमेरिका का एग्जांपल ले लो। डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन ऑर्डर का भी कुछ मामलों में मिसयूज हुआ है। यह अमेरिका की बात है, जहां पुरुषों को गलत तरीके से फंसाया गया है। यह दर्शाता है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ नेशनल नहीं, बल्कि इंटरनेशनल या ग्लोबल प्रॉब्लम है। इस मुद्दे का यह मतलब नहीं है कि महिलाओं के लिए कानून ना बनाए जाएं, बल्कि इसका उद्देश्य तो यह है कि कानूनों का बैलेंस ऐसा हो कि जिससे किसी भी पक्ष का शोषण ना हो। सही और गलत के बीच में फर्क पहचानना जरूरी है, चाहे वो पुरुष हो या फिर हो महिला। झूठे केस के कारण पुरुषों को मानसिक नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी होता है। एक रिपोर्ट की माने तो सेक्शन 498 केस लड़ने के लिए एक औसत परिवार को 3 से 5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है। इससे कई परिवार आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। जी हाँ, आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल आत्महत्या करने वाले विवाहित पुरुषों की प्रतिशत 50% से ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर लोग घरेलू हिंसा के झूठे आरोप या सामाजिक दबाव के कारण इस कदम को उठाते हैं। सवाल यह उठता है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस टॉपिक पर खुले तौर पर चर्चा करने की जरूरत है। जी हाँ, ओपन डिस्कशन की जरूरत है। और दूसरी बात, हमें ऐसे लॉ और पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए जो सभी को जस्टिस दिलाए, जो न किसी जेंडर का हो, यानी कि जेंडर न्यूट्रल पॉलिसीज बननी चाहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी, हमें समाज में फैली हुई सभी गलत धारणाओं को खत्म करना होगा। यह सिर्फ पति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। पुरुषों के अधिकार की बात करना महिला विरोधी नहीं है। जी हां, पुरुषों के अधिकार की बात करना महिला विरोधी नहीं है। न्याय की स्थापना तभी संभव है जब हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी की समस्याओं को समान रूप से सुना जाए, समझा जाए और उनके साथ न्याय हो। आज पुरुष अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का सारा बोझ उठाए हुए हैं। वह अन्याय का शिकार होता है तो उसे अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। वक्त आ गया है कि महिलाएं भी इस जंग में अपने हिस्से का मसाल लेकर आगे बढ़े। यह आवाज किसी को नहीं, महिलाओं को ही उठानी होगी, परिवारों को ही उठानी होगी। माएं, जी हां, माएं अपने बेटों के लिए चीखे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसके लाल के भविष्य पर सवाल है। पत्नियां अपने पतियों के साथ दे कि उन्हें हौसला दे कि जिसकी उन्हें जरूरत है हर मोर्चे पर खड़े हो उनके साथ सिपाही की तरह। और न सिर्फ ये, बल्कि बहनें अपने भाई के पीठ पर हाथ रखे, क्योंकि लड़ाई केवल ताकत की नहीं, रिश्तों की डोर को मजबूत करने की भी है। यह लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि उस इंसान और परिवारों की है जो सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़ा है। हमारा उद्देश्य कभी भी महिलाओं के खिलाफ नहीं रहा है और ना होगा। हम महिलाओं सशक्तिकरण के समर्थक हैं, विरोधी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि समाज में संतुलन बना रहे। अतुल सुभाष की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। हमें बताती है कि कैसे इंसानियत हारती है। जी हाँ, कैसे इंसानियत हारती है और संवेदनाएं कहीं खोती जाती है। जो हुआ केवल अतुल के परिवार का दुख नहीं, बल्कि हम सबकी हार है। हम हर दिन बेहतर समाज की बातें करते हैं, लेकिन ऐसे हादसे हमें सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई हम बेहतर हो रहे हैं, सामाजिक रूप से उन्नति कर रहे हैं। अगर यह आपको भी झकझोरता है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, बदलाव नहीं होगा। याद रखिए, एक दिन यह खामोशी आपकी कहानी भी बन सकती है। पूरा परिवार ही इस मशाल को आगे लेके जा सकता है। तभी यहां कुछ संभव हो सकता है जो समाज के उत्थान के लिए जरूरी हो। आप इस बात से कितना एक्नॉलेज करते हैं,
ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कीजिए। और इस मशाल को हमें पूरे परिवार को उठाना है, जिसकी कमान लेनी है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।